नवाबों की ये माली की मुलाजमत कबूल की। वैसे भी ये हमारे नाना हुजूर का खानदानी काम था। हमारे जो पर नाना थे ना, हमारे नाना हुजूर के अब्बा हुजूर जी नवाब चौसा खान, वो शेर शाह सूरी के बागीचे में मुलाजमत करते थे। और ये जो चौसा आम है, ये भी हमारे नाना हुजूर की पैवंदकारी की वजह से ही मार्केट में आया था। इसीलिए शेर शाह सूरी ने उस इलाके का भी और आम का नाम भी हमारे पर नाना के नाम से चौसा रखा था। अच्छा, ये आपके पर नाना का नाम था चौसा। क्या आपके नाना पे मक्खियां भी बैठती थी? अरे नहीं शैतान, उनका नाम था चौसा। तो उनको मिलने के बाद कच्ची लस्सी भी पीनी पड़ती थी। सुनिए जी, अंदर आके छोटे नवाब साहब को दिलासा दीजिए, उन्होंने रात से कुछ भी नहीं खाया। ओ मेरे खुदाया। ओ भाभी जी क्यों परेशान हो रहे हो? उन्होंने कितना का खा लेना है? छोटे नवाब साहब ते हवा च भी अपनी खुराक खा सकते हैं। आप तशरीफ रखिए, अभी छोटे नवाब साहब की तबीयत बहाल हो जाएगी। क्या मालूम आपको, सारी जियाफत का एहतमाम आपकी भाभी ने खुद किया था। अपने छोटे छोटे हाथों से इन्होंने पूरे आधा पाव कीमे के गलाउटी कबाब बनाए थे। आधा किलो गोश्त का तो रोगन जोश बनाया था। शाही टुकड़े और शरबत मोहब्बत भी बनाया था। लो बताओ। नहीं जी, इंतजाम तो तुसी 100-150 बंदे का कीता। बस सब इंतजामात धरे के धरे रह गए, क्योंकि किसी ने अपनी असलियत दिखाते हुए हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। बेचारे छोटे नवाब साहब कल से बुलाए हुए फिर रहे हैं। हालांकि कल तो वो इतने खुश थे कि वर्कशॉप से छुट्टी करके खास तौर पे खूबसूरती मरकज से तैयार होके आए थे। खूबसूरती मरकज? हाँ भाई, ये जिसे फरंगी ब्यूटी पार्लर कहते हैं। बड़ी बात है जी, छोटे नवाब साहब खूबसूरती मरकज गए ने, वरना जिहो जी उन्होंने सेहत है, उन्होंने तो मरकज सेहत जाना चाहिए सी। खबरदार, जो छोटे नवाब साहब की शान में गुस्ताखी की तो हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले ही वो बेचारे इतने परेशान हैं, पता नहीं किस मनूस इंसान ने उनकी शादी में रुकावट पैदा कर दी। लतीफी साहब, मुझे तो ये लगता है कि आपके भतीजे पे किसी ने जादू टूना करवा दिया है, इसीलिए उसकी शादी में रुकावट आ रही है। अरे, मुझे तो पहले ही शक था। घर से अजीबो गरीब किस्म की आवाजें भी आती रहती हैं, कभी रोने की, कभी हंसने की, कभी गाने की। घूंघट निकालिए। और आपको जो आवाजें आती हैं वो पिछले हमसायों के टेलीविजन की होती है। बटनी भाभी को तो वैसे ही आदत है ऐसी बातें करने की। मुकद्दस, मैं तेनू कहा सी कच्ची लस्सी बना के लेके आ, तू वखरे जादू टूने दे पैगाम लेके आ गई है। ओ भट्ट साहब, भाभी लस्सी दा टप बना के वेड़े च रखा ही होनी है, जाके पी लो। जे कोई गिलास 2 गिलास बचया ते लतीफी साहब नू पियाओ, भी जरा ठंडे हों। बाबर मियां, हमारा गुस्सा इस तरह ठंडा नहीं होने वाला। ये कच्ची लस्सियां नवाबों पे असरअंदाज नहीं होती जब तक वो शख्स नहीं मिल जाता जिसने हमारे छोटे नवाब साहब के रिश्ते में रुकावट डाली है। आप जाके नवाब साहब की नजर उतारिए और खाना डालिए बर्तनों में, हम खुद आके उनको खिलाते हैं। और हम सबके सामने ये कसम उठाते हैं कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम उस शख्स का पता नहीं चला लेते। हद हो गई। भट्ट साहब, देखिया जी जादू दा असर, बच्चे नू चोपी लग गई है। हाय मेरा बच्चा। छोटे नवाब साहब, कुछ तो बोलिए, कल से गुमसुम फिर रहे हैं, इनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। भाभी जी कमर दबाओ, शायद आवाज निकले। और नवाब साहब बोलो, चुप बैठे हो तो लगता संगे मरमर दियां कवरां ते अगरबत्ती लाई। अबे ओ सासे पैक पहलवान, आराम से बैठ। खबरदार, अगर किसी ने छोटे नवाब साहब की शान में गुस्ताखी की तो हमारा खून जोश मार गया तो यहाँ खून खराबा हो जाएगा। ये मत भूलिए कि हम तलवार चलाना भूल गए हुए हैं।
अभी सिर्फ 35 साल पहले हमने खंजर उठाया था। ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੋਖਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੱਕਰੇ ਲਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। खाल भी उतारी होगी, गोश्त भी बनाया होगा। नवाब हैं, काम तो पूरा करेंगे। लतीफी चचा, आप इस काम के पैसे लेते थे या खाल और सिरी पाए? और नहीं यार, सिरी पाए नहीं, साथ गोश्त भी लेते होंगे। अबे ओ शाही मस्खरो, तुम लोग इस तरह झुकते करके किसी नवाब का गुस्सा ठंडा नहीं कर सकते। ये जो हम जिक्र कर रहे हैं 35 साल पहले खंजर उठाने का, वो हमने शाही खैमे का रस्सा काट के किले के साथ बांधा था। So sweet. ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ओहो, आप दफा करें इनको। छोटे नवाब साहब को देखिए, क्यों नहीं बोल रहे? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ बैटरी लो हो गई। क्या मतलब है आपका? घूंघट निकालिए, आप अंदर जाके दस्तरखान पे खाना सजाइए, हम नवाब साहब को लेके आते हैं। नवाब साहब, नवाब साहब। ओहो ज्यादा दुखी ने। लो जी मसला कोई ज्यादा ही सीरियस है, वरना बिल्ली दी आवाज से चूहा दौड़ जाता है। लतीफी साहब, इन्हू लत्तां तो फड़ के चाह वाले कप च डबोवो। ਉਹ ਨਾ ਯਾਰ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ਫੋਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੋਤਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਕਾ ਮੈਂ ਹੋਤਾ। लतीफी चचा, इन्हां दा मुंह खोल के वेखो, तालू नाल चिंगम ही ना जुड़ी होवे। हाय हाय, नूडल बना के दियो, हो सकता खुशी नाल ही बोल पवे। अरे हेलो जी, फरमाइए। अरे नवाब साहब, जी हाँ जी हाँ जनाब, हम तो सारे इंतजामात करके बैठे हुए हैं। तो और क्या, वो बताइए तो सही, किसने कहा आपको कि यहां कोई नवाब नहीं रहता? अच्छा चले ठीक है, आप तशरीफ लाइए, आ जाइए जनाब, हम तो इस्तकबाल के लिए तैयार बैठे हैं। तशरीफ लाइए, नवाब साहब आ रहे हैं। चाचा हजूर, अब हमारी शादी होगी। और शुक्र है बोल पे ने नवाब साहब। नवाब साहब तशरीफ ला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम उस शख्स को भी पहचानते हैं जिसने उनको कहा था कि यहाँ पे कोई नवाब नहीं रहता। लो जी मैं फिर मंडी चो जाके ना ते दुकान वास्ते सौदा लावा अपना। यहाँ इन सब से मुलाकात हो गई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब हम हैं नवाब ऑफ मछलीपट्टनम। खबरदार कोई ऐसी वैसी बात नहीं होनी चाहिए नवाब साहब के सामने, बहुत तमीज के साथ उनके साथ बात करनी है। बहुत अरे आइए तशरीफ लाइए जनाब, तशरीफ लाइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए। हजूर आप तो फरमा रहे थे कि हमारे इस्तकबाल के लिए कुछ नाचने वाले बुलाएंगे। हाँ ये देखिए आइए तशरीफ लाइए, आइए जनाब, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आ जाइए इधर आइए, हट जाइए नवाब साहब, हट के तशरीफ रखिए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हैं। हमारे यहाँ तो चांद निकल आया। अगर हैदराबाद दक्कन में आप तशरीफ लाते तो हमारे हाथी आपके ऊपर फूल की पत्तियां फेंकते। चले कोई बात नहीं, यहाँ इन सब से मुलाकात हो गई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब हम हैं नवाब ऑफ मछलीपट्टनम। ओ हजूर, मछलीपट्टनम नहीं, मछली पकड़म होता है। वो जो जाल फेंक के नहीं पकड़ते, पहले मछली पकड़म, फिर पकनम, फिर खायम। टीपू,
मेहमान के सामने बदतमीजी मत करो। जी अब्बू। अरे बदतमीज का बच्चा है, बदतमीजी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? इस जाहिल आदमी को ये भी नहीं मालूम, अबे ये हैदराबाद दक्कन की तरह ये मछलीपट्टनम भी एक रियासत थी। नवाब साहब वहां के बड़े मशहूर नवाब हैं। जी हाँ, मशहूर भी हैं और कंगले भी। भाई साहब मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। ये देखा पहचान लिया ना नवाब साहब ने। मैं नहीं कहता था कि ये सब किया धरा ही तुम्हारा है। अरे तुम्हारे तो खानदान में 7 नस्लों में कोई शरीफ आदमी नहीं पैदा हुआ, सब के सब हासद और फसादी। अरे बटमिया बोल क्यों नहीं रहे? देखो जरा, नवाब साहब ने आते ही अपने मुजरिम को पहचाना है कि नहीं? है ये बंदा? अब क्यों बाप बेटा चुप करके बैठे हुए, जुबान नहीं है आपके मुंह में? अरे बोलो। सिर्फ मेहमान की वजह से मैं चुप हूं। अगर मेहमान ना होता तो मैं तुम्हें बताता कि हमारी 7 नस्लों में कौन कौन पैदा हुआ है। अरे काम कर जाके इतना तो तुर्रम खान। अबे मैं तो तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहता। अभी तो मेहमान आए हुए, वरना मैं देखता कि नदीवी के साथ दुश्मनी लेने का क्या अंजाम होता है। लोगों के बच्चों के रिश्ते खराब करता है, शर्म नहीं आती ना मुराद को। अरे भाई अल्लाह झूठ ना बुलाए, 2 साल पहले रेलवे स्टेशन के बाहर मेरा ख्याल है बारिश में आपने मुझे लिफ्ट दी थी। लो बोले, अब क्या सांप सूंघ गया आपको? नवाब साहेब आप क्यों इनसे झगड़ा कर रहे हैं? और जनाब इन्हें लगता है कि मैंने झूठ बोलकर आपको वापस भेजा है। नहीं नहीं, ये तो वो नहीं है। चश्मा लगा के देख लीजिए, शायद पहचानने में कोई दिक्कत महसूस हो रही है। नहीं नवाब साहब, वो कोई और आदमी था। बहरहाल छोड़िए आप इन बातों को। ये है छोटे नवाब साहब, नवाब हशमतुद्दौला, जिनको देखने के लिए आप तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने आपका बहुत इंतजार किया लेकिन आप आए नहीं। ये पूरे के पूरे नवाब साहब इधर बैठे हुए हैं या इनका कोई पीस अंदर भी पड़ा हुआ है? नहीं जी, ये पूरा ही है नवाब साहब, ये उनका कोई लेग पीस नहीं पड़ा हुआ। केचप लगा के देखे, शायद पसंद आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सेहतमंद हैं ये। तो क्या कोई वजनी इस्त्री फेर दी है इन पे? मेरा ख्याल है उड़ने लगे हैं। नहीं जी, उड़ने नहीं लगे, कुछ देर धूप में रहें तो अकड़ जाते हैं। नवाब साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप दोबारा यहाँ हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं। भाई आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए बाइस सद इफ्तिखार है। ये इफ्तिखार कौन है? अरे हम अर्ज कर रहे हैं कि आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए बाइस खुशी है। अच्छा अच्छा, हम समझे किसी रिश्तेदार का बता रहे हैं। अरे असल में हमारे दादा हजूर का नाम नवाब इफ्तिखार था। ये कौन सी बताने वाली बात है? हमने अपने नाना हुजूर से सब कुछ सुन रखा है। एक दफा आपके दादा हुजूर और हमारे नाना हुजूर इकट्ठे एक जंग में शामिल थे। हाँ, और दोनों महाज की तरफ जा रहे थे कि आपके दादा हुजूर का घोड़ा बिदक गया था। जी हाँ, बारात में नाचने वाले घोड़े अक्सर जंग में बिदक जाते हैं। अरे जुबान संभाल के बात करो, हम आपको बता देते हैं, कोई मजाक का वक्त नहीं है ये। अरे भाई लो बताओ, अल्लाह के फजल से हमारे नाना हुजूर और इनके दादा हुजूर के पास जंगी घोड़े थे। नाचने वाले घोड़े तो हमारे नाना के भाई के पास थे। अच्छा, वो भी शौकिया रखे हुए थे उन्होंने। कहीं इलाके में किसी की बारात होती थी तो उधर भेज देते थे नाचने के लिए। कोई जबरदस्ती किराया दे जाता था तो ले लेते थे, वरना कभी भी नहीं थे मांगते। बहरहाल हमारे नाना के भाई जर्दे के बड़े शौकीन थे। जब भी कभी कोई नाचने वाला घोड़ा लेके जाता अपनी बारात के लिए तो उसे कहते कि भाई घोड़ा वापस लेके आओगे तो साथ जर्दे वाला लिफाफा जरूर होना चाहिए। है नवाब और बातें फकीरों वाली कर रहे हैं। भाई सिर्फ आपके नाना के भाई जर्दे के शौकीन नहीं थे, हमारे दादा भी बहुत शौकीन थे जर्दे के। अरे पहली दफा जर्दे पे शोरबा डाल के हमारे दादा ने खाया था। बुजुर्ग ਤੁਹਾਡੇ हैदराबाद दक्कन ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ शकरगढ़ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ?
अंदर तशरीफ लेके चलिए। आपका इंतजार कल भी करते रहे, आज भी करते रहे हैं। आपकी भावज ने कल से 3 मरतबा सालन गरम किया है। ओ भाई, आए थे हम कल भी। यहाँ करियाने की दुकान वाले ने हमसे कहा कि यहाँ कोई नवाब शबाब नहीं रहता। करियाने वाला? अरे ओ, आस्तीन के सांप। क्या हुआ नवाब साहब? ये नवाब साहब को कल तुमने कहा था कि यहाँ पे कोई नवाब नहीं रहता, ये नवाब है? तो और तुम्हें क्या नजर आता है? ये तो रक्शे से उतरे थे, मैंने समझा दुकानों पे अगरबत्तियां सप्लाई करने वाला है। तलवार ना दिखाइएगा, तलवार ना दिखाइएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी, तलवार ना दिखाइएगा। ना करना तलवार, अगे बड़ी गर्मी पहन रही। भाई ये नवाब ऑफ मछलीपट्टनम है। और लतीफी साहब कल दुकान पे रश बड़ा सी, मैं तो इन्हां वाल ध्यान नाल वेख्या ही नहीं। आप इनको छोड़िए, हम तमाम इलाके के मकीनों की तरफ से आपसे माफी चाहते हैं कि आपको इन्होंने अगरबत्तियां बेचने वाला समझा है। भाई हम तो जानते हैं ना माशाल्लाह नवाब ऑफ मछलीपट्टनम। अब बात ये बता रहे थे हम आपको कि आपके दादा हुजूर और हमारे नाना हुजूर इकट्ठे जंग में शामिल थे। आपके दादा हुजूर का घोड़ा बेधक गया, वो घोड़े से गिरे तो उनका पांव रकाब में फंस गया, जख्मी हो गए। फिर हमारे नाना हुजूर ने आपके दादा हुजूर को उठा के घर तक पहुंचाया। वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हो गई, जो आज रिश्तेदारी में बदल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहने, बहुत ज्यादा खूबियां हैं इस बच्चे के अंदर। जी, बहुत ज्यादा की जगह तो नहीं है। नहीं जी नहीं, बड़ी खूबियां इस बच्चे में। दरवाजा बंद भी हो तो ये अंदर चला जाता है। बड़ा जिम्मेदार है जी। बेसन का पाइप बंद हो जाए तो सीख को तकलीफ नहीं देता, खुद अंदर जाके रास्ता खोल देता है। ओ जी कोई एक खूबी होवे तो दसिए। जिस कमरे च छोटे नवाब साहब सौंदे ने उथे टिड्डियां नहीं बढ़दियां। बड़े ज़हीन हैं जी, बंद समोसे में से आलू निकाल लेते हैं। बहुत खूबियां जी। नवाब साहब ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੰਦਾਈ ਵੀ ਰਗੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ये तो